हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सबकी वैष्णवी। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक कर दो यार, शेयर कर दो और कमेंट करके बताओ आप सबको स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं। तो बढ़ते स्टोरी की तरफ। हमने देखा था कि जोया ना अपने डैड से बात कर रही होती है, और वो भी ठीक आलिया के कॉलेज के बाहर। आलिया जब पानी की बोतल भरने जाती है तो वो देखती है कि जोया स्टिल वहाँ पे खड़ी है। उसके फेस पे स्माइल तो आती है, देन वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है और अपना बॉटल फिल करके अपने क्लास में चली जाती है। जोया अपने पापा को कहती है कि पापा दूसरी रखो फ़ोन, मैंने कुड़ी भी लगनी है, और ऐसे करके फ़ोन कट कर देती है। देन वो देखते हैं कि आलिया तो बाहर आई ही नहीं और कहती है कि नो यार, पागल हूँ क्या मैं? ऐसे किसी लड़की को स्टॉक नहीं करते, कहीं कंप्लेंट ही ना कर ले। हे भगवान, मैं क्या सोच रही हूँ। ये कौन सा कॉलेज है, कौन सा? जी यस, ओके ओके ओके। और ऐसे कह के अपना फ़ोन लेती है, फ़ोन उठाती है, किसी को फ़ोन करती है और कहती है कि तू भी इसी कॉलेज में है ना, क्या मुझे एंट्री मिल सकती है? तो उधर से कोई कहता है हाँ ठीक है, बट तू क्यों आ रही है? तो जोया कहती है कि कुछ नहीं यार, बस किसी को देखना था। देन वो फ़ोन रखती है और कॉलेज के अंदर जाने लगते हैं। बट फिर से उसका फ़ोन बजता है और फ़ोन किसी मीटिंग के लिए था। तो वो कहते हैं कि यार अब कैसे होगा मिलना, और ऐसे कह के वो चली जाती है मीटिंग के लिए। और इधर हो जाती है जी शाम, फिर रात। आलिया अपने घर भी आती है, चुप थी। उसके मॉम डैड उसे देख के थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, जो बात आलिया भी जानती है। अपना खाना खाती है, दिन वो अपने कमरे में चली जाती है और कमरा अंधेरे में डूबा हुआ है। सिर्फ एक छोटी सी टेबल लैंप रोशनी का गोला, जिसमें आलिया का चेहरा थोड़ा सा दिख रहा है। आलिया बेड पर बैठी है और हाथों में अपनी डायरी पकड़े हुए, आंखों में आंसू लम्बे लम्बे गिरते हुए। उसके होठ हिलते नहीं, लेकिन दिल चीख रहा है। और फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है 1-2 साल पहले, स्कूल ऑडिटोरियम। आलिया छोटी थी, 10-11 साल की, स्टेज पर एक माइक के सामने खड़ी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लिखी हुई शायरी सुना रही थी। हर लफ्ज़ पे तालियां की गूंज। माँ बाप का फ़क्र से सर ऊपर था। देन वो फ्लैशबैक एंड होता है। देन उसे इवनिंग, वो डार्क इवनिंग याद आती है। एक तेज गाड़ी, एक भयानक आवाज़, दिल दहलाने वाली। आलिया ज़मीन पर गिरती है, सब कुछ धुंधला हो जाता है। आगे खुलती है हॉस्पिटल के बेड पर। आवाज़ चली गई थी परमानेंटली। देन वो प्रेजेंट में अपने रूम में खुद को फील करती है। आलिया डायरी खोलती है, शायरी के कुछ पुराने पन्ने। एक पन्ने पे उसकी फेवरेट शायरी लिखी होती है। थोड़ा पुराना कागज़, थोड़ा सा गीला आंसुओं से। और आलिया की फेवरेट शायरी कुछ यूँ थी, मैं आवाज़ पर खामोशी से लिखी जाती हूँ। मैं दर्द हूँ पर मुस्कुराहटों में छुपी जाती हूँ। मैं वो लफ्ज़ हूँ जो कभी कह ना सके, पर हर दिल ने महसूस किया है। आलिया की आंखों में आंसू बहते और फिर वो डायरी अपने सीने से लगा लेती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं आलिया के पिता टीवी के सामने बैठे हैं, लेकिन नज़र गम है। नज़र उनकी कहीं गुम है। तभी उनका फ़ोन बजता है, डॉक्टर कॉलिंग। फिर वो कहते हैं सर
आलिया का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन एडवांस थेरेपी है, बहुत कॉस्टली होगी। कम से कम 18-20 लाख तो कहीं नहीं गए। और फिर आलिया के पिता कहते हैं, डॉक्टर चाहे कितने भी पैसे लगे, बस आलिया का ट्रीटमेंट आप करने की कोशिश करना जल्द से जल्द। और फिर वो आंखों में उनकी उम्मीद जागती है, पर चेहरे पे एक गहरा टेंशन उतर आता है कि इतनी बड़ी रकम आखिर कहाँ से जमा करेंगे वो। फिर वो आसमान की तरफ देखते हैं, आंखों में उनके आंसू भर जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं आलिया की माँ, एक सिंपल और प्यारी औरत छुप कर रो रही होती है। एक पुरानी फ़ोटो फ्रेम हाथ में होती है, जिसमें आलिया माइक के सामने खड़ी होती है, एक शाइनिंग लिटिल स्टार। माँ अपने आप से कहती है, मेरी बच्ची ने सिर्फ आवाज़ नहीं, अपनी पहचान खो दी है, पर शायद अब उसकी आवाज़ वापस ला दे। इधर हम देखते हैं कि आलिया डायरी बंद करती है, खिड़की के बाहर चांद को देखती है, आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी। आलिया अपने अंदर ही कहती है, अगर मेरी आवाज़ वापस आ गई ना, तो मैं उस लड़की का नाम ज़रूर पुकारना चाहूँगी, जिसने मेरी नज़रों को पढ़ा है, जिसने मुझे बेजुबान नहीं, जिसने मुझे एक हंसी दी है, खुशी दी है, अनजानी सही, पर कुछ तो है उस लड़की में जो मुझे उसकी तरफ खींचता है। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों है, बट लगता है कि मैं उस लड़की से पहले। आई एम सॉरी गाइज, बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा है। मेरे मोहल्ले वाले आज सब लड़ाई झगड़े सब कुछ कर लेंगे। एक्चुअली मैं बाहर रिकॉर्ड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अंदर करूँगी ना, मेरी प्रिय माता श्री मुझे 100 तोपों की सलामी देंगी, कुटाई करेंगी, पिटाई करेंगी, लड़ाई करेंगी, सब कुछ। क्योंकि सुबह से मैं कुछ बोल नहीं रही थी, बिकॉज़ मेरा जो डेंटल प्रॉब्लम है और जॉइंट में थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा दर्द था। मैं सुबह से लेके 4-5 बजे तक कुछ भी नहीं बोली, बहुत पेन था। फिर मेडिसिन दी और अभी मैं ठीक हूँ, तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ खुद से, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है रिकॉर्ड करना। तो आई एम रियली सॉरी अगर थोड़ा सा आज के दिन मैनेज कर लो, कल से प्रॉब्लम नहीं होगी, बैकग्राउंड नॉइस से कुछ नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी अगर मेरे पास कोई क्लियर ना आए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम समझ लीजिएगा। तो चलते स्टोरी की तरफ। मुझे ऐसे क्यों लगता है कि उसका और मेरा कोई कनेक्शन है। देन इधर जो है वो बस सोचती रहती है आलिया के बारे में। आलिया जैसे इशारे कर रही थी ना, हाँ, और जैसे उसने अपना फ़ोन खोला, नोट में लिखी जा रही थी, बट वाई, वो कहती है कि ऐसा क्यों। वो बोल भी तो सकती थी ना, बट हो सकता है कि उसे कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा लगता है उसे। देन वो कह रही है कि चलो मुझे सुबह उसी टाइम पे जाना है उससे मिलने के लिए, वेरी एक्साइटेड। और ऐसे कह के वो अपने बॉडीगार्ड को फ़ोन करते हो, कहते हैं कि सब कुछ अरेंज रखना, ठीक है, और ऐसे कह के कॉल रख देती है। इधर होती है जी हमारी सुबह, जहाँ पे चिड़िया चिड़चिड़ाहट करती है, चू 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 चू, लाइक दैट। और फिर आलिया भी अपनी आँखें खोलती है और खिड़की खोलती है और देखती है सूरज को। ऑफकोर्स संस्कारी बेटी थी तो नमस्कार करती है और फिर अपने माता पिता के पास जाके उन्हें प्रणाम करती है। फुल टू संस्कारी बेटी थी। और फिर वो नहाकर अपने कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाती है। देन वो श्रेया को मैसेज करती है कि कहाँ है बहन, आज जाना नहीं है कॉलेज। तो श्रेया कहती है अच्छा जी, आज बहुत कोई एक्साइटेड लग रहा है। तो आलिया का मैसेज आता है
नहीं, एक्साइटेड नहीं, बस मैं चाहती थी कि आज हम जल्दी चले जाएँ। आज मुझे कैंटीन का खाना है। तो श्रेया हँसती और कहती है कि बस तू और तेरा ये बाहर का खाना, बस यही है। और फिर वो भी बस स्टॉप पे आ जाती है। आलिया भी पहुँची होती है वहाँ पे ना एक न्यू बस आती है, पता नहीं कौन सी थी, बट एक न्यू बस आती है। और वहाँ से कंडक्टर नीचे उतरता और कहता है कि आपको उधर ही जाना है ना, लॉ कॉलेज साइड, आप बैठ जाओ। श्रेया और आलिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हाँ जी, पर बस में कोई दिख क्यों नहीं रहा। तो कंडक्टर कहता है कि एक्चुअली ये जोया मैम की बस है, तो उन्होंने कहा था कि आपको छोड़ देना है। तो श्रेया कहती है नहीं 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 नहीं, हम किसी और की बस में नहीं जाएंगे। तो उधर से आती है जी जोया, जो कि अंदर ही बैठी थी, और कहती है कि हाथ फोल्ड करके, क्यों भाई, क्यों नहीं जाओगे, वैसे भी उतने क्राउड में तो जाते ही हो, अब इधर चले जाओ, क्या दिक्कत है, तुम दोनों को ही दिक्कत नहीं होगी, और ऑफ कोर्स तुम पे कर लेना ना, टिकट ही लेके जाओगे ना। तो श्रेया कहती है नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे। तो जया कहती है एक मिनट, बाय द वे मैं तुमसे बात नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारी सहेली से बात करती हूँ। आलिया हंसती और नीचे गर्दन झुका के हंस रही होती है। तो श्रेया गुस्से से कहती है वो बोल नहीं सकती, तुम्हें पता नहीं है क्या। जोया एकदम शॉक हो जाती है, और वो बड़ी बड़ी आंखें करके ना आलिया को देख रही होती है। तो श्रेया कहती है कि उतर गया पैर का भूत, हो गया ना, अब जाए हम। तो जया कहती है कि नहीं नहीं वेट, और ऐसे कह के ना श्रेया का हाथ पकड़ लेती है। तो श्रेया अपनी हाथ की तरफ देखती है और जोया की तरफ देखती है। जोया थोड़े से ये उठती है और वो अपना हाथ पीछे हटा लेती है और कहती है कि सॉरी, मैं क्या कह रही थी, तुम दोनों आ जाओ ना, और क्या कह रही थी तुम, प्यार का भूत एंड ऑल, मैं तो समाज सेवा कर रही हूँ। तो आलिया हंसती है बहुत ज़्यादा और ना अपना फ़ोन निकालती है और टाइप करती है नोट में, अच्छा जी समाज सेवा, और सिर्फ हम दोनों की। तो ये पढ़ के ना जोया भी हंसती है और कहती है कि नहीं, मैं सबको लेके जाने वाली थी, हाँ आंटी जी ऐसे करके ना वो वहाँ पे एक बुजुर्ग महिला होती है, उनके पास जाती है और कहती है कि आंटी जी आप भी चलिए ना, मैंने बस ये आपके लिए लेके आई हूँ, और ऐसे करके वो उन्हें भी लेके आती है। तो आलिया नोट में लिखती है श्रेया को कि चल अब बस कर, जाने दे, जो भी है बड़ी क्यूट है। तो श्रेया उसको गुस्से से देखती है और कहती है कि तुझे बड़ी समझ है। तो आलिया हंसती है और बस हाँ करती है। दिन ये लोग चले जाते हैं जी कॉलेज जाते वक्त क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट तो देखना ही पड़ेगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, और अगर मेरी वॉइस में कुछ भी कमी हो तो आई एम रियली सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, मेरे जॉइंट में प्रॉब्लम है।